सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतरागि विज्ञान, नमो तार जाते वै करहंतादि महान। परिमंगल करिहूँ महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। वन्दे तु शब्दसिद्धि द्वयचलमणोभवं गतिं तत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृणमोषध केवली भरदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह समयसार ग्रंथ बहुत ही आध्यात्मिक और अपनी श्रद्धा को व्यवस्थित करने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए यह समयसार ग्रंथ अपने आप में परिपूर्ण है। ये आचार्य अमृतचंद देव इस समयसार को कहते हैं कि अगर अपनी आत्मा को समझना हो, अगर अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा करनी हो, तो वास्तव में यह समय सार आत्मा को दिखाने वाला चक्षु है। देखो, हम सब ने कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ किया है। कर्ता कर्म अधिकार के बारे में आपको सब बताया था। उसके पहला जीवा जीव अधिकार अपन ने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसकी चर्चा प्राय सभी लोगों के ख्याल में रहती है और पढ़ते भी हैं। और कर्ता कर्म अधिकार मुझे पूरा पढ़ाना भी है और पढ़ना भी है, इसलिए अपन ने इसको प्रारंभ किया था। अपन गाथा 74 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें आचार्य कहते हैं कि आश्रव का और आत्मा के ज्ञान स्वभाव का, माने ज्ञान में प्रवृत्ति और आश्रव में निर्वृत्ति, ऐसा समझ लो। आत्मा में रमणता और आश्रव की निर्वृत्ति, इन दोनों का काल एक ही है। आत्मा जितना जितना अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करता है, उतनी उतनी उसी समय आश्रव से निर्वृत्ति हो जाती है। मतलब ऐसा समझ लो, ये कहना चाहते हो कि जैसे मैं वेद ज्ञान पूर्वक अभी प्रायोपलब्धि में प्रवेश करके करण लब्धि में चला जाऊं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, आत्मानुभव हो जाए, तो उसी काल में मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का आश्रय रुक जाएगा। उसी काल में इधर मुझे आत्मानुभूति हुई है और वहां रुक गया, तो वो कहते साहब दोनों का काल अलग अलग है क्या? वो कहते नहीं, बिल्कुल एक ही समय है। यहाँ आत्मा की तुम्हारी प्रवृत्ति और यहाँ आश्रव से निर्वृत्ति। अब ये बात अपन ने पढ़ी थी, फिर टीका के माध्यम से आश्रव का कैसा स्वरूप है और आत्मा का कैसा स्वरूप है। आश्रव दुखरूप है, मलिन है, फैलमैन अशुचि है, अपवित्र है, दुखरूप है, आकुलता रूप है। और आत्मा इससे बिल्कुल विपरीत अनंत सुखरूप है, परम शुद्ध है और आनंदमय है। ऐसा भेद जानकर आचार्य कहते हैं, जीव जब ऐसा भेद जान लेगा तो वो आश्रव में प्रवृत्ति क्यों करेगा? वो अपनी आत्मा में प्रवृत्ति करेगा ना। हम और आप भी जहाँ दुख लगेगा वहाँ क्यों जाएंगे? जहाँ आनंद आएगा, सुख लगेगा, वहाँ जाएंगे। तो ये बात, इतनी बात अपन की हो चुकी है। अब 48 नंबर का जो श्लोक है, आचार्य अमृतचंद देव इसी गाथा के ऊपर श्लोक लिखते हैं। समय सार में
गाथाओं के ही आधार पर श्लोक आचार्य अमृतचंद देव ने लिखे हैं। माने जो बात आचार्य कुंद देव गाथा में कहते हैं उसको आचार्य अमृतचंद देव टीका में कहते हैं, और टीका में कहकर जब वो अपने और आनंद बढ़ता है तो उस पर एक कलश भी लिखते हैं बहुत सुंदर, और उसी बात को आचार्य कुंद देव की बात को कलश के माध्यम से पुष्ट करते हैं। तो अपन एक कलश पढ़ते हैं 48 नंबर का, फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। एवं विरच्य संप्रति द्रव्यन निर्वृत्ति पराम स्विज्ञान घन स्वभाव वैदा अस्ति अदनुवाना परम अज्ञानोति कर्ति कर्म कलना क्लेशा निर्वेता स्वयं ज्ञानी भूत इतश्च कास्ति जगता साक्षी पुराण पुमान। क्या कहते हैं देखो, इस प्रकार पूर्व कथित विधान से अधुना माने तत्काल ही पर द्रव्यात पर द्रव्य से पराम निर्वृत्तिम वृच्य उत्कृष्ट सर्व प्रकार से निर्वृत्ति करके विज्ञान घन स्वभावम परम स्व अभयात आस्ति अधुवाना। विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ अर्थात अपना आश्रय करता हुआ अथवा अपने को निसंकतया आस्तिकाय भाव से स्थिर करता हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से उत्पन्न क्लेशों से निर्वृत्त हुआ स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ जगत साक्षी ज्ञाता दृष्टा पुराण पुरुष आत्मा इति चिकास्ति अब यहाँ से प्रकाशमान होता है। देखो कितने सुंदर रूपक आचार्य अमृतचंद देव अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। तो क्या कहते हैं, पूर्व कथित विधान से। पूर्व कथित विधान से माने जो अपन ने पहले अभी गाथा के माध्यम से जो चर्चा पड़ी है। तो क्या होता है कि जब आश्रव और आत्मा का भेद जीव ने जाना कि आश्रव अलग है और मैं अलग हूँ, आश्रव और मैं एक नहीं हूँ। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद भगवान की अज्ञानता के कारण यह जीव आश्रव भावों को और अपने को मिलाकर एक मानता था। अभी भी क्या मानते हैं अज्ञानी जीव? जो जीव अभी भी अज्ञानी हैं, जिनको अभी वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, वे अपने को मनुष्य मानते हैं, संसारी मानते हैं, रागी द्वेषी मानते हैं, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानते हैं, और रात और दिन इसी मान्यता से अपनी प्रवृत्ति करते हैं। बराबर है। तो ऐसी मान्यता से जो जीव प्रवृत्ति करते हैं वो कितने दुखी और आकुलित होते हैं, ये सब हमें दिखाई भी देता है और हमारे अनुभव में भी आता है। आता है कि नहीं आता? चाहे वो कोई हो, जो भी जीव अज्ञानता से मैं पर द्रव्य का कर्ता भोगता हूँ, मैं अच्छा बुरा करने वाला हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी मानी लोभी हूँ, मैं ऐसा कर दुआ हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ऐसी मान्यता वाला जीव अत्यंत कसायों से परिणमित होता हुआ अनंत दुखी दिखाई देता है। तो आचार्य कहते हैं कि अज्ञानी जीव की ये दशा है, और वो अज्ञानी कभी आचार्य भी रहे होंगे, और अभी हम में से भी बहुत लोग अज्ञानी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी का अज्ञान मिट गया हो। और अगर अज्ञान मिट भी गया हो तो हम पहले जब वस्तु स्वरूप नहीं समझते थे तो कितनी आकुलता करते थे, कितनी कसाय करते थे, कितने परेशान होते थे। ये तो अभी हमारे अनुभव में ये बात ख्याल में है कि नहीं? तो आचार्य अपने से कहते हैं, देखो भाई, ये बात तुम्हारी जो तुम्हारा समझ रहे हो तुम, अब तुम्हें हमने आश्रव और आत्मा का भेद समझा दिया। हाँ महाराज समझा दिया। अब तो अधुना माने तुरंत जैसे ही जीव को ये बात समझ में आई, कह रहे मैं क्या क्या मान्यता बना के बैठा था, मैं क्या अपना स्वरूप मानता था, अरे मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैं तो ज्ञानमयी वस्तु हूँ,
कहाँ मैं शरीर संयोगों में अपनापन करता था, कहाँ ये राग द्वेष के आश्रव भावों को अपना मानता था। अरे ये तो मेरे से भिन्न है, ये तो विभाव है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। तो आचार्य कहते हैं जब ऐसी बात जानी तो तुरंत क्या हुआ, तत्काल ही पर द्रव्य से उत्कृष्ट माने सब प्रकार से निर्वृत्ति करके। क्या अर्थ है, सर्व प्रकार से क्या हो गई, निर्वृत्ति। किस किस से निर्वृत्ति हो गई, शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो किस किस से हो गई, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। ये क्या होता है नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। नो कर्म माने स्त्री पुत्र मकान दुकान, जड़ पदार्थ, अचेतन वस्तुएं और साथ में चेतन वस्तुएं। माने स्त्री पुत्र अपनी जो चेतन वस्तुएं हैं, लेकिन ये मेरे में तो नहीं है ना, मेरे से भिन्न पदार्थ है ना। तो श्री गुरु कहते हैं नो कर्म, और फिर उसके बाद द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म में क्या लेना, कर्मों का उदय, मैं कर्म वाला हूँ, मुझे कर्म बंधे हुए हैं, मेरे कर्म का उदय चल रहा है। माने अपने को कर्म से जोड़कर देखना कि मुझे कर्म चल रहे हैं, मेरे 8 कर्म चल रहे हैं, मुझे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये सब कर्म चल रहे हैं। तो ये सब कर्मों से अपने को मिलाकर देखना, ये द्रव्य कर्म संबंधी भूल। फिर है भाव कर्म। भाव कर्म माने द्रव्य कर्म के निमित्त से होने वाले जो अंदर राग आदि परिणाम हैं, क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, ये मैं हूँ। ठीक है साहब, शरीर तो अपना नहीं है, बात तो ठीक कहते हो आप, और ये भी बात ठीक कह रहे हो कि साहब स्त्री पुत्र मकान दुकान भी अपने नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। लेकिन कम से कम राग देश तो मेरे हैं, ये तो मैं ही कर रहा हूँ, ये तो मेरा ही स्वरूप है। वर्तमान में तो मैं रागी द्वेषी हूँ, अभी मैं शुद्ध पर्याय वाला तो नहीं हूँ, अशुद्ध पर्याय वाला हूँ ना। तो ऐसा अनुभव करता है अज्ञानी जी। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे ही उसे ये बात समझ में आई कि अरे आश्रव अलग है और मैं अलग हूँ, शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म अलग है, मैं तो चेतन तत्व हूँ, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ। ऐसा जिस जीव के अनुभव में आया तो तुरंत क्या हुआ, तो आचार्य महाराज कहते हैं उसी समय आश्रव की निवृत्ति हो गई। माने आश्रव का द्वार बंद हो गया, आश्रव माना रुक गया, कर्म बंध मिट गया। और क्या हुआ, विज्ञान घन स्वभावम परम स्वयं अभयात आस्ति अधुवाना। विज्ञान घन स्वभाव रूप केवल अपने पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ। क्या गजब की बात कही। अभी अपन किस पे भरोसा करके बैठे हैं, जड़ पदार्थों पे। मेरा 10 करोड़ का मकान है, मेरे 10 लाख करोड़ कैश है, मेरे बहुत अच्छा पुत्र है, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मेरी पत्नी है, मेरी समाज में बहुत इज्जत है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। सब पे भरोसा करके जीव बैठा हुआ है, और अंदर अंदर भरोसा भी पक्का नहीं है, क्योंकि भरोसा पक्का परद्रव्य पे करा नहीं जा सकता ना। क्यों नहीं करा जा सकता, दीपक भाई, दीपक जी ख्याल में आया, क्यों नहीं करा जा सकता पर द्रव्य पे भरोसा, क्योंकि ये भी अंदर से जानता है कि भैया कोई किसी का साथ नहीं देता। जब बीमारी आती है तो अकेले ही भोगना पड़ता है, जब मृत्यु आती है तो अकेले ही जाना पड़ता है। कौन किसका साथ दे सकता है, सब खड़े रह जाते हैं और अपन निकल जाते हैं। तो ये अंदर से ये सच्चाई कहीं ना कहीं जीव इस सच्चाई से कितना ही दूर भागे, वो उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए वो कितने ही पैसे इकट्ठा कर ले, कितने ही संपत्ति, अचल संपत्ति चल संपत्ति जोड़ ले, कितने ही भाई बहन हो जाएं, कितने ही संयोग हो जाएं, अंदर से भयभीत रहता ही रहता है। भयभीत क्यों रहता है, क्योंकि सबको पता है कि भाई ये सदा काल कुछ रहने वाला नहीं है, कुछ पता नहीं है मौत कब आ जाएगी। चाहे भले ही वो आत्मा के बारे में जानता हो और चाहे नहीं जानता हो। आप परम से परम बड़े से बड़े अज्ञानी के पास जाओ तो उससे आपको ये सुनने को मिल जाएगा
मौत एक दिन आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे ऐसे भजन सुने होंगे आपने, है ना। जीवन है मिट्टी है, कुछ नहीं बचा, जीवन है पानी की बूंद। तो भैया कितने ही अज्ञानी जीव हो, ये बात उसे समझ में नहीं आती कि भैया ये बात वो भी जानता है कि भैया पता नहीं कब निकल, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक तत्व ऐसा है जो मैं स्वयं हूँ। अगर उसका मुझे ज्ञान हो जाए तो ना मेरी कभी मौत होगी, ना मेरा कभी वियोग होगा, ना मेरा कुछ लुटेगा, ना मेरा कुछ फटेगा, ना कुछ होगा। खैर कुछ वो खबर नहीं, ये तो वो जानता है कि सब चला जाएगा। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो कभी नहीं जाता, कहीं नहीं जाता, उसकी उस बेचारे को खबर नहीं। तो आचार्य अपने से कहते हैं कि अब तुम्हें खबर पड़ गई ना, तुमने समय सार पढ़ लिया, तुम्हें तो खबर पड़ गई महाराज, हमें पता चल गया। तो आचार्य कहते अब पता चलने का मजा तब है जब तुम आत्मा के अनुभव में लग जाओ, और तुम समय सार पढ़कर भी घर गृहस्थी में ही उलझे हो, अपने को रागी द्वेषी अनुभव कर रहे हो, और ऐसा समझ रहे हो कि हम तो घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, हमें कहाँ भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तो तुम आचार्य कुंद कुंद देव को बिल्कुल नहीं पढ़े, कुछ नहीं समझे भी आचार्य कुंद कुंद देव को। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव यह समय सार ज्ञानी के लिए नहीं समझा रहे हैं। अभी मैंने 3 4 5 10 पता नहीं कब किसी प्रवचन में बोला था, कोई भी ग्रंथ ज्ञानी के लिए लिखा ही नहीं जाता। पंकज जी, अरे भाई आचार्य भगवंत ज्ञानी के लिए क्यों लिखेंगे? ज्ञानी को तो आत्मा मिल गया, उसके तो मिथ्यात्व नाश हो गया, उसको तो आत्मा का अनुभव हो गया, उसके लिए क्या समझाना है? जितने भी ग्रंथ आचार्य भगवंत लिखते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ कह रहा हूँ, करणानी योग आदि के सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन जिसमें आत्मा की चर्चा है, मोह की चर्चा है, राग द्वेष की चर्चा है, नाश करने की चर्चा है, तो वो तो अज्ञानी जीव के लिए है। उसमें लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है कि समय सार किसके लिए लिखा गया है। तो वो ऐसा प्रश्न करते हैं लोग कि अगर ऐसी बात है तो सम्यक दृष्टि समूह शरण में क्यों बैठता है, मुनिराज के पास क्यों जाता है? अरे सरल सी बात है, दुनिया में भी जिसे क्रिकेट से प्रेम होगा, वो सचिन तेंदुलकर अगर वो मिलेगा तो हाथ मिलाने चला जाएगा, उसका ऑटोग्राफ लेने चला जाएगा। और अगर उसे क्रिकेट से प्रेम नहीं होगा, सचिन तेंदुलकर उसके बाजू से निकल जाए, वो कहकर निकल जा, मुझे क्या लेना देना, पता नहीं कौन है। अभी मैं एक किस्सा पढ़ रहा था, अमिताभ बच्चन का था वो किस्सा। अमिताभ बच्चन और रतन टाटा, शायद रतन टाटा की बात थी या किसकी थी, अभी मेरे ख्याल में नहीं आ रहा है बिल्कुल, बहुत बड़ा उद्योगपति है, शायद रतन टाटा की बात थी, पुरानी समय की बात है। तो एक ही एरोप्लेन में अमिताभ बच्चन बैठा था बिजनेस क्लास में, और वहीं बिल्कुल बराबर की सीट में रतन टाटा बैठा था। अब मुझे नाम एकदम एग्जैक्ट याद नहीं कि रतन टाटा कौन था। अमिताभ बच्चन ने मनी मन सोचते रहते हैं फिल्म स्टार के, हमें तो सारी दुनिया जानती है, और हमारा तो नाम भी पूछती है, मतलब हमारे हाथ भी जोड़ती है और ऑटोग्राफ भी मांगती है। लेकिन वो आदमी बिल्कुल उसने बराबर में 2 3 बार देखा भी। अमिताभ बच्चन ने कहा इसने मुझे देख भी लिया, 3 बार देख लिया, लेकिन ये तो कुछ भूलता ही नहीं बिल्कुल, ख्याल में है कि नहीं है। तो अमिताभ बच्चन को एक जिज्ञासा हो गई कि यार ये क्या चक्कर है। अमिताभ बच्चन ने कहा महोदय नमस्कार। बोले नमस्कार। बोले आप मुझे जानते हैं क्या, आपने मुझे देखा नहीं क्या, या आप फिल्म वगैरह देखते हैं? तो उसने कहा कि हाँ मैं बहुत पहले देखता था, 1 2 फिल्में देखी होंगी, अभी नहीं, कुछ ख्याल में नहीं, अभी तो नहीं देखता। तो बोले मैं एक अभिनेता हूँ और फिल्मों में काम करता हूँ। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा काम है, बढ़िया है। उसने फिर भी कुछ नहीं ध्यान दिया, कुछ भी नहीं पूछा कि आगे तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा, फिर भी नहीं पूछा। तो और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ गई कि यार ये क्या बात है भाई, ये क्या है। तो फिर वो नहीं रहा गया, तो अमिताभ बच्चन बोले साहब आप बता दीजिए अपने बारे में, आपका। तो बोले मैं रतन टाटा। समझ में आया? मैं उद्योग, मेरा तो बिजनेस करता हूँ।
और इतनी सरलता और सहजता से बताया। उसमें वो अमिताभ बच्चन कह रहा था कि मैं सोच में रह गया कि इतने बड़े बड़े लोग इतने सादा, बिल्कुल कुछ भी उनको ना दिखाने का, ना बताने का, ना कहने का कुछ। तो बोले उस दिन मुझे समझ में आया कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन दुनिया में तो मेरे से महान एक से एक लोग बैठे। तो बात में आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि भाई समझो समझो बात गहराई से। ये अपन को अंतरंग में ये जो स्वरूप है, जो वस्तु का जो मिल गया है, इसका भैया अभी पता नहीं है क्या चीज मिल गई है, फिर पता है थोड़ी। अभी सम्यक दृष्टि क्यों जाता है? अरे भाई सम्यक दृष्टि को आत्मा मिल गया, और जो आत्मा के प्रेमी हैं वो उनके पास जाए बिना कैसे रहेगा? वो तो जाएगा, मुनिराज के पास जाएगा, क्योंकि उसे भी तो मुनिराज बनना है ना। वो समोसरण में जाएगा, उसे भी तो उसी आत्मा में रमना है, उसको भी तो केवल ज्ञान लेना है। तो अपने आदर्श के पास हर कोई जाएगा, लेकिन वहां सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं जाता कि मेरे मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा। मिथ्यात्व का नाश तो हो गया वहां ना, वो कोई वस्तु स्वरूप समझने जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं। कोई महावीर के समोसरण में छायक सम्यक दृष्टि हो गए राजा सैनिक, तो राजा सैनिक ऐसा प्रश्न थोड़ी पूछेंगे महावीर से कि महावीर भगवान एक प्रश्न है कि बोलो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता है क्या? अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो मिथ्या दृष्टि की सर ऐसे ये, तो फिर क्या बात है? ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि किसी जीव के कितने भाव रह गए, ये जीव कितने समय में आत्मरमणता करेगा, इस जीव को कब केवल गया, क्योंकि ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना। जैसे आत्मा मिल गया, जैसे अभी मुझे आत्मा मिल गया और मुझे समोषण में भगवान मिले, तो मैं उनसे ये थोड़ी पूछूंगा कि मिथ्यात्व का नाश कैसे होता है। मैं उनसे ये पूछूंगा कि भगवान मेरे कितने भाव बाकी है, ऐसा पूछो, ऐसा भाव आएगा पूछने, ऐसे विकल्प आते उसमें क्या बात। तो वो भी चारित्र मोह की कमजोरी से आते हैं ऐसे विकल्प, वो भी कसाय से ही आते हैं, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी प्रश्न नहीं पूछेंगे। ख्याल में है ना? हाँ वैसे पूछ रहे वो अज्ञानी जीवों की तरफ से कि महाराज मिथ्यात्व का स्वरूप समझा दो, इसलिए कि और जीवों को समझ में आ जाए। तो कोई ऐसे प्रश्न बहुत करते हैं कि सम्यक दृष्टि के लिए ग्रंथ लिखे। अरे सम्यक दृष्टि के लिए कुछ नहीं लिखा, सम्यक दृष्टियों ने लिखा है। ख्याल में आया ना? सम्यक दृष्टियों के लिए कुछ नहीं लिखा। सम्यक दृष्टि तो सब समझते हैं, तो अभी बहुत चर्चा चलती है ये तो ग्रंथ सम्यक दृष्टियों के लिए, आत्मा की चर्चा सम्यक। अरे भाई आत्मा की चर्चा कभी सम्यक दृष्टि के लिए है ही नहीं, आत्मा की चर्चा मिथ्या दृष्टि के लिए है। तो उसे आत्मा समझ में आ जाए तो वो सम्यक दृष्टि हो जाए। ख्याल में आया ना? हम समझ आने पर भी रोज सुनते हैं, कुछ पूछ रही हैं निधि जी। अभी इसको पढ़ता हूँ मैं दोबारा, क्या पूछा है पढ़ लूँ एक बार, कहाँ पढ़ते हैं तो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, सब समझ में आने पर भी हम सुनते हैं पढ़ते हैं, तब भी अनुभव में भी आया, तब भी हमारी शरीर या पर द्रव्य के प्रति आसक्ति क्यों नहीं मिटती। ये निधि जी की बहुत प्रॉब्लम है आसक्ति की, बार बार ये प्रश्न पूछती हैं वो। कई दफे देख लिया मैंने और मैं कई दफे समझा दिया, नहीं समझ में आया। मतलब ये बहुत उनको प्रश्न रहता है मन में। देखो अभी आप समझो पहले, या तो आप एक बार गुण स्थानों का स्वरूप समझ लो, कृतमाओं का स्वरूप समझ लो, तो आपकी समस्या थोड़ी वहां मिट जाएगी। क्या है कि अभी लोगों को गुण स्थान का स्वरूप नहीं पता है। सबको ऐसा लगता है कि किसी जीव को आत्मा समझ में आ गया और आत्मा अनुभव हो गया तो वो घर में क्यों रहेगा। ऐसे प्रश्न करते ना लोग कि साहब वो इतना आत्मा समझ में आता है, इतना समझाते तो ये महाराज क्यों नहीं बन जाते। ख्याल में? लेकिन भैया महाराज बनने के लिए जितनी कसाय का अभाव होना चाहिए, जितनी अंतरंग परिणति शुद्ध होनी चाहिए, उतनी परिणति शुद्ध नहीं हो और जबरदस्ती महाराज बन जाओ, या देखा देखी महाराज बन जाओ, या कहा सुनी में महाराज बन जाओ, या भावुकता में महाराज बन जाओ, तो वहां महाराज बन के तुम आत्म कल्याण तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, और दो नुकसान और कर दोगे, खुद का भी और दूसरों का भी। क्यों? क्योंकि जब अंदर कसा, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव और मिथ्या दृष्टि जीव में यही अंतर है।
क्या अंतर है? मिथ्या दृष्टि जीव जल्दी व्रत नियम ले लेता है, जल्दी मुनि बन सकता है, जल्दी ब्रह्मचारी बन सकता है, क्योंकि वो भावुकता में जीता है ना, उसे वस्तु स्वरूप की तो खबर नहीं। जैसे ऐसा समझ लो, जवानी में जो नई नई उम्र के लड़के होते हैं वे एकदम पहाड़ खोदने को तैयार है, एकदम दौड़ने को तैयार है, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं भैया इतनी जल्दी मत दौड़ो, पहले शांति रखो। क्योंकि आज जवानी में क्या होता है, ये जो 18, 19, 20 साल की उम्र होती है या 15 से 20, 22 साल की उम्र होती है, इसमें क्या है, आदमी के अंदर जोश बहुत होता है। अगर देश की बात आ जाएगी तो हम जान लुटा देंगे, हर कर्म अपना करेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे, है वतन तेरे लिए। अब कोई जैसे कोई नया नया पुलिस ऑफिसर बनता है, एकदम जोश में रहता है, मैं जुर्म की दुनिया मिटा दूंगा, मैं जुर्म करने वालों को मिटा दूंगा, सबको जेल के अंदर डाल दूंगा, कोई नहीं बचेगा। तो उसे जो सीनियर पुलिस वाला होता है वो समझाता है, भाई कब ज्वाइनिंग करी तूने? वो कहता साहब अभी 3-4 ही दिन हुए। तो बोले अभी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, गलती तेरी नहीं है। देखो वो एक्सपीरियंस वाला है ना, तो वो कहता है कि 2-4 महीने में इसका जोश उतर जाएगा। हेल्म है ना, ऐसे ही क्या होता है। अब वहां तो क्या है कि पुलिस की वर्दी पहन ली और जोश रहेगा, उतर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने जोश में कपड़े उतार दिए और तुम नग्न दिगंबर हो गए। अब उसमें परेशानी सबसे बड़ी ये है कि तुम दोबारा कपड़े पहनना चाहो तो ये समाज तुम्हें पहनने नहीं देगा। इसलिए उस जोश में आने में बहुत सावधानी रखना। गृहस्थील संयम आदि में भी जब तक अंदर की परिणति में पवित्रता नहीं हो, शुद्धता नहीं हो, तो देखा देखी व्रत नहीं लेना। किसी महाराज के, किसी पंडित के, किसी ब्रह्मचारी के समझाने पे व्रत नहीं, क्योंकि व्रत समझाने से नहीं लिए जाते। हमने तुम्हें समझा दिया कि व्रत ले लो, बहुत अच्छी बात है, क्या करोगे इसमें, बहुत अरे तो भैया ऐसे समझाने से थोड़ी व्रत हो जाते हैं। उसके अंतरंग में वैसी कसाय मिटनी चाहिए, आत्मा का वैसा आनंद आना चाहिए, तो वो व्रत ले भी सकता है। अब खाली तुम नरक आदि का भय दिखाकर, स्वर्ग आदि की चाह बताकर और पाप का डर दिखाकर उसको व्रत दिला भी दोगे तो वो 2-4 दिन तो भावुकता में करेगा, महीना भर करेगा, साल भर भी करेगा, 2 साल भी करेगा, लेकिन उसके बाद वो बोझा हो जाएगा, उस वो ढोएगा बोझा। मैं तो कितने महाराजों को जानता हूँ, भावुकता में दीक्षा लेते हैं और बाद में फिर पछताते हैं कि बड़ी तकलीफ हो रही है, अब क्या करें, लेकिन अब जा तो सकते नहीं छोड़। मतलब ऐसा मत समझना कि मैं ये कोई गप मार रहा हूँ। मेरे मित्र हैं कई तो महाराज, मेरे सगे फूफा जी महाराज हैं, मेरा बिल्कुल लंगोटिया यार, जो हम बिल्कुल छोटे से बड़े हुए। मैं भी दीक्षा लेने जाता था, अंदर भाव रहते थे कि दीक्षा लूंगा मैं, और वो तो उसने तो ले ही ली थी, लेकिन वो उसने क्या किया कि वो 9th तक पढ़ा और फेल वेल हो गया, तो वो वहीं को मुड़ गया। और मैं थोड़ा पढ़ने में होशियार था, तो मैं यहाँ पास होता गया और आगे पढ़ता गया और बढ़ता गया। तो पढ़ाई पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है ना, तो ज्ञान के बढ़ने से ज्ञान में समझ में आता है कि यार क्या सही है क्या गलत है, अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। इसलिए मिलिट्री में ज्यादा समझदार आदमी नहीं जाते। बुद्धि वहां पे क्या, जाट बुद्धि चाहिए, लड़ाई झगड़ा करना है ना, वहां पे ज्यादा समझदार होगा तो वो गोली नहीं चलाएगा। वहां से वो आतंकवादी आ रहा होगा, वो कहेगा इससे बात कर लूं भैया, तू कहाँ से आया कौन है, इतने में तो वो आतंकवादी उसे उड़ा ही देगा। तो वहां वो कहते भाई ये तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं, जाट बुद्धि चाहिए यहाँ, बिल्कुल बस गोली मार देना 2 मिनट के अंदर। ख्याल में आया? अभी वो, अभी एक देखी ना मैंने, वो कौन सा है, कौन सी फिल्म आई ना, वो उसमें दिखाया ना, उसको ज्ञान ही नहीं होता, वो तो वो इंसानियत के नाते वो अपने दुश्मन को भी उठा लाता है बचाने के चक्कर में। उसे बाद में वो कहते अरे ये तो दुश्मन है, ये तो आतंकवादी है। वो कहता साहब मुझे कुछ आतंकवादी दिखाई नहीं देता, मुझे तो सब इंसान दिखाई देते हैं। मतलब एक जो बुद्धिमान होता है उसके लिए कोई भी काम करेगा तो वो भावुकता में नहीं करेगा, एक छोटा सा भी नियम लेगा तो बहुत विचार करके लेगा, भाई ऐसे नहीं लेना, किसी के कहने से नहीं लेना। और लोग महाराज तक बन जाते भावुकता में आके। अब वहां पे प्रॉब्लम है कि लौट के नहीं आ सकते ना, तुम लौट के आ सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। समाज अगर ऐसी व्यवस्था देता कि तुम 2 साल महाराज बन के देख लो,
और नहीं जमे तो आ जाना। तो फिर मैं तो कहता हूँ सबको बना दो 2-2 साल के लिए, और नहीं जमे तो आ जा। लेकिन भैया वहां तो एक बार गए तो ना फिर घर वाले अपनाते हैं, भाई वगैरह कहते हिस्सा खत्म तेरा, चल अब तू समाज के भरोसे रहे। तो वहां से वो लौट के आ जाए, वो कहे साहब मेरा हिस्सा दे दो, अब नहीं है, तुम्हारी गिनती खत्म हो गई। तो ये तो जगत का स्वरूप है। तो इसीलिए बहुत शांति से, ये जो अभी बहन पूछ रही है कि साहब वो क्या पूछ रही है कि साहब वो नियम वगैरह क्यों नहीं, तो भैया गुणस्थान पढ़ो शांति से, चौथे गुणस्थान की क्या भूमिका है, पांचवें गुणस्थान की क्या भूमिका है, सब पढ़ना बहुत जरूरी है। ये लोगों को ज्ञान बिल्कुल नहीं है गुणस्थानों का। हम सबके अंदर भी ये लगता है, बहुत से लोग, अरे तुम इतना धर्म का ज्ञान हो गया तो छोड़ क्यों नहीं देते। मैंने सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर तुम्हें धर्म का ज्ञान है तो तुम छोड़ दो, भाई ये तुम्हारी सीधी गणित है। लेकिन छोड़ने के लिए आत्मा में रमणता चाहिए, ज्ञान नहीं। क्या कहा मैंने, है रमणता चाहिए ना आत्मा में। ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे अब लोग के लिए क्या उदाहरण दूं मैं, बताओ क्या उदाहरण दूं, कैसे समझाऊं ये बात को मैं, समझाने के लिए कैसे। अच्छा एक बार ऐसा समझ लो तुम, कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिशाली हो, तो उसको रसगुल्ला में मजा आएगा कि नहीं आएगा। मैंने वो भी बढ़िया भोजन करेगा कि नहीं करेगा। कि तुम उससे कह दोगे नहीं तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम क्या रखा बढ़िया भोजन में, नमक रोटी खाओ, तो वो कहेगा यार गजब का ज्ञान प्राप्त कर लिया मैंने, कब नमक रोटी खानी पड़ेगी मुझे। कि भाई आनंद मिलना चाहिए, आत्मा का आनंद मिलेगा, रोटी खाने का भाव नहीं आएगा, रसगुल्ला खाने का भाव नहीं आएगा, तो अपने आप मुनि धर्म आ जाएगा। और आत्मा का आनंद नहीं मिलेगा, भले ही आत्मा समझ तो लिया, समझ लो श्रद्धा भी कर ली आत्मा की, सम्यक दर्शन भी ले लिया, लेकिन आत्मा में रमणता तो नहीं कर पा रहा ना वो जीव। इसके लिए देखो आगम भरा पड़ा हुआ है। अगर आत्मा समझने से कोई मुनि बन जाता, सम्यक दृष्टि होने से कोई मुनि बन जाता, तो हमारे इतने तीर्थंकर ने दीक्षा क्यों नहीं ले ली तुरंत, शादी विवाह क्यों करे। ये समझ में तर्क है ना हमारे सामने। 5 तीर्थंकर ही केवल शादीशुदा नहीं है, पंचबालयती, और 19 ने शादी करी, तो बहुमत शादी करने वालों का है कि नहीं करने वालों है। पंकज भैया किसका है, करने वालों का है ना, नहीं करने वालों का। और आपको एक और खतरनाक बात बता दूं, ये जिनने नहीं करी, ये भी हुंडा अवसरपणी का दोष था, सो नहीं करी। न 24 तीर्थंकर शादी करते हैं, ये विधान है आगम में। ये तो जो 5 नहीं करी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो हुंडा अवसरपणी का दोष है। जैसे वो हुंडा अवसरपणी में कई दोष बताए ना, कि ध्वनि नहीं खिरी, ऐसा हुआ महावीर का, ये सब हुंडा अवसरपणी के दोष थे, न कभी ऐसा होता नहीं है। अब इसके लिए कोई तर्क लेके आओ मेरे सामने कि जब उनको छायक सम्यक दर्शन था जन्म से, तो उनने शादी विवाह क्यों करी, राजा क्यों बने, घर गृहस्थी छोड़ के क्यों नहीं चले गए। भरत जी तो आदिनाथ के पुत्र थे, और उनके पिता तीर्थंकर थे, स्वयं छायक सम्यक दृष्टि, पिता भी छायक सम्यक दृष्टि, भाई भी छायक सम्यक दृष्टि। इतना बढ़िया कुटुंब परिवार किसी को मिलेगा, मिलेगा। और फिर भरत जी के बेटे सबके सब दीक्षा ले ली, सब भाइयों ने दीक्षा ले ली, तो अभी भरत जी ने दीक्षा क्यों नहीं ली। जबकि वो मारीची तो मिथ्या दृष्टि था, जिसने 363 मत चलाए, उस जैसा मिथ्या दृष्टि तो पृथ्वी पे खोजना मुश्किल है ना। उस व्यक्ति ने भी दीक्षा ले रखी थी, सोचो बात। अगर ऐसी बात है तो साहब सम्यक दर्शन से दीक्षा, तो सम्यक दृष्टि दीक्षा सारे के सारे क्यों नहीं लेती। और एक दिन की बात नहीं है, 1 वर्ष की बात नहीं है, 100 वर्ष की बात नहीं है, करोड़ों वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे, ऐसा पुराणों में उल्लेख है, आगम भरा पड़ा हुआ है। और संस्कारों की बात करोगे तो संस्कार सारे तीर्थंकरों के इतने बढ़िया होते हैं
कि सर्वार्थ सिद्धि से आते हैं वो सबके सब। और सर्वार्थ सिद्धि कौन जाता है ये पता है कि नहीं? दिनेश जी, दीपक जी, आगे लोगों ने खोल रखा है ना। तिलक जी, कमलेश जी, हाँ विनोद जी, कौन जाता है सर्वार्थ सिद्धि पता है? मुनिराज भावलिंगी संत ही सर्वार्थ सिद्धि जा सकते हैं और कोई सर्वार्थ सिद्धि नहीं जाता। तो जो जीव सर्वार्थ सिद्धि में गया और उसके पहले भावलिंगी संत था और 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहे, वहां पर किसी प्रकार का 5 इंद्रिय का भोग नहीं है। ऐसे जीव वहां से निकलकर और यहाँ जन्म लेते हैं और करोड़ों वर्षों तक ग्रस्त जीवन में रहते हैं। आश्चर्य नहीं है? अलका जी, विनोद जी, अलका जी, निधि जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्यों रहते हैं भाई? प्रश्न का जवाब दो। किसी को बहकाना तो बहुत आसान है और महाराज कहते फिर महाराज बनना बहुत कठिन है। बिल्कुल सच्ची बात है। आत्मज्ञान के बिना महाराज बनना बहुत कठिन है और मुनिचर्या पालना बहुत दुखदाई है। अगर आत्मज्ञान नहीं है उस गुण स्थान प्रमाण तो माने आत्म रमणता, क्योंकि छठवें सातवें गुण स्थान की रमणता हो, कोई सच्चे मुनिराज हो, तो वे कभी नहीं कह सकते कि मुनि पालन करो तो पता चल जाएगा कितना दुखरूप है, पता चल जाएगा है, सब याद आ जाएगी, बाप याद आ जाएगा, ऐसे तक बोल देते कई महाराज। तो इसका मतलब ये है कि आप तो बहुत कष्ट में हो। अगर आप आनंद में होते तो आपको गृहस्थों से कहते कि तुम इतने कष्टों में कैसे रहते हो, इतनी कसायों के बीच में कैसे रहते हो। विवेक जी बताओ, हम ज्यादा दुखी हैं कि मुनिराज? हम दुखी हैं भैया। और सुनो, तुम अपने को सुखी मानते हो और मुनि को दुखी मानते हो, तो महामिथ्या दृष्टि। और सुनो, मुनि अपने को दुखी मानता है और तुम मजे कर रहे हो ऐसा मानता है, तो वो भी मिथ्या दृष्टि। अरे गृहस्थ मजे थोड़ा ही कर रहा है, मोह में बेचारा सजा भोग रहा है, अनंत आकुलता में जल रहा है। 5 इंद्री के भोग मजा नहीं है, सजा है। और जो ऐसा माने कि अभी मजे कर लो, मजे कर लो, नरक में सड़ोगे, तो इसका मतलब तुमने ये बात तो मान ही ली कि मैं अभी मजे में हूँ, और नरक में जब जाऊंगा तो तब की तब से देखेंगे। और मैं अभी अभी भले ही मैं इतना वो कर रहा हूँ तपस्चरण, ठीक है, परेशान हो रहा हूँ, तकलीफ भोग रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? मैं कहाँ जाऊंगा? मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो तूने ये बात स्वीकार कर ली कि तू वर्तमान में दुखी है और कालांतर में सुखी होगा, और मैं वर्तमान में सुखी हूँ और कालांतर में दुखी होऊंगा। तो इससे ज्यादा मिथ्या बना क्या होगा? इससे ज्यादा मिथ्या दृष्टि किसे कहोगे? तो बहुत सारी चीजें अपने को समझनी है कि गुण स्थान प्रमाण राग आदि टूटते हैं, राग आदि घटते हैं, भूमिका बढ़ती है, तो भूमिका के अनुसार अपने आप ही जीवन में वृत्तिशील संयम आदि आते हैं। वृत्तिशील संयम आदि कई लोग कहते साहब हमारे आ ही नहीं रहे, ऐसे तो कभी आएंगे ही नहीं, ऐसे तो हम पहले तो पालन कर भी लेते थे, अब तो नहीं कर पाते। अब इसलिए नहीं कर पाते कि अब तुम्हें समझ में आ गया कि हम ये जबरदस्ती कर रहे थे अपने साथ, हमें अंदर में वैसी रुचि वैसा आनंद नहीं था अब। और ये बात अज्ञानी जीव को पता नहीं, तो वो तो भाई जबरदस्ती करता रहता है अपने साथ। नहीं समझ में आया? अभी कल का प्रवचन सुन लिया किसी ने? परसों कल का सुना था किसी ने? सुना? क्या पता सुना, जिनने भी सुना। मैंने कल के प्रवचन में लिया था कि तुमने चतुर्दशी को उपवास किया तो तुम्हें दिन भर आनंद आया कि तुमने जैसे तैसे बना दिन काटा? ख्याल में आया कि नहीं आया? उपवास करा था ना कि साहब बस हमने काटा जैसे बना, तकलीफ तो बहुत हो रही थी, बार बार लग रहा था सवेरा सवेर सो कब हो, कब हमारी जो रात कट जाए, कब दिन कट जाए, हम दोपहर में सो भी गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तुम्हारी उपवास करने की भूमिका नहीं है, तुमने जबरदस्ती किया।
क्योंकि साहब कैसे पता कि अगर असली उपवास होता तो तुम्हें दिन भर आनंद आता, आत्मा आत्मा के समीप वास होता, बढ़िया स्वाध्याय में खूब आनंद आता। लेकिन शाम आते आते तो तुम्हारी हालत बिल्कुल ही खराब हो गई, स्वाध्याय नहीं सुना जा रहा, मन नहीं लग रहा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी उतनी अंदर कसाय का अभाव नहीं हुआ। बिल्कुल सरल है। अपनी परीक्षा करनी हो ना कि साहब हमारे गृहस्थी संयम आदि, तो अगर उनमें तुम्हें आनंद बढ़ता है, आज मेरा व्रत है और मुझे आत्मा का आनंद बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारी भूमिका है। और तुम्हारा आनंद घटता जा रहा है और तकलीफ होती जा रही है अन्य दिनों की अपेक्षा, तो वो भूमिका नहीं। भले ही अपन देखा देखी परंपरा से और नरकादि के भय से और ऐसे तो पाप ही बनता रहेगा, अरे भैया थोड़ा अभ्यास तो करनी चाहिए, अभ्यास नहीं करेंगे, कई लोग ऐसा कहते। अब देखो भाई, अभ्यास दृष्टि संयम आदि का बिल्कुल नहीं करा जाता। अभ्यास तो तत्व ज्ञान का किया जाता है, भेद ज्ञान किया जाता है, आत्मानुभूति में उपयोग लगाया जाता है। क्योंकि बाहर के वृत्तिशील संयम आदि में तो जिसको आत्मा का आनंद मिलता है उसको बाहर का अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो तो सब अपने आप हो जाता है। इसके लिए विवेक जी उदाहरण दूं क्या कि समझा, मतलब उदाहरण दे बिना चल जाएगा काम। देखो उदाहरण बहुत सरल है, आप सबकी जल्दी समझ में आ जाए। अभी निधि जी ने प्रवचन का विषय मोड़ दिया, अपन तो ये भी कर्ता कर्म चला रहे थे, उनने वो गृहस्थी संयम का पूछ लिया बार बार। पता नहीं लोग मुझसे गृहस्थी संयम के बारे में इतना क्यों पूछते रहते हैं, मैं कई बार बताता रहता हूँ फिर भी पूछते रहते। देखो भाई, जैसे एक लड़की की शादी नहीं हुई और उसकी माँ या उसका पिता या उसके और घर परिवार वाले कहें कि अरे शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे तेरे, तो बच्चे कैसे पाले जाते हैं इसका अभ्यास कर ले। ऐसा कोई अभ्यास कराता है कि बच्चे कैसे पाले जाते, तू अभ्यास कर। क्यों? अरे भैया अभ्यास तो करना ही चाहिए, कल के दिन माँ बनेगी अचानक, फिर कहाँ से कौन सिखाएगा। तू एक काम कर, एक स्कूल खोल लो, वहां पे छोटे छोटे बच्चे होंगे, छह महीने के, 4 महीने के, वो उस लड़की को दे दोगे, इन पालो, इनको लो, इनकी सुसु पोटी साफ करो, कर पाएगी? है? नहीं कर पाएगी ना। क्यों नहीं कर पाएगी? अभ्यास तो कराना चाहिए अपने, क्या दिक्कत है, अभ्यास तो करो ना थोड़ा। अरे भाई ये व्यर्थ की बातें क्यों करते हो? जब इसका खुद के बच्चे का जन्म होगा, अपने आप एक करवट सोने लगेगी, रात में 1 मिनट में नींद खुलने लगेगी, अपने आप दूध पिलाना सब सीख जाएगी, तुम बिल्कुल दिमाग मत लगाओ। ऐसे ही जब तुम्हें आत्मा का आनंद बढ़ेगा, आत्मानुभूति होगी, कसाय का भाव होगा, तो अपने आप ही तुम्हारे जीवन में सहज ही भूमिका जितनी बढ़ेगी उतना संयम आए बिना नहीं रहेगा। ख्याल में आया कि नहीं आया है? अपने आप लगेगा, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, अपने आप लगेगा। और अगर तुम देखा देखी वृत्तिशील संयम आदि अंगीकार करोगे, भावुकता में अंगीकार करोगे, या ये सोच के करोगे कि कम से कम अभ्यास तो करो, अरे जितना बने उतना तो करो, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे अंदर कसाय तो मिटी नहीं, और तुम गृहस्थी संयम आदि पालोगे, तो समाज वालों को तो पता नहीं कि तुम्हारे अंदर की क्या स्थिति है, वे तुम्हें क्या मानने लगेंगे? धर्मात्मा। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे, 4 लोग खड़े होंगे, तुरंत कहे अरे जो भगत जी आदमी है भैया हमारे, ये तो बिल्कुल एक बूंद पानी भी नहीं करते, बाजार का पानी भी नहीं पीते, बंधा हुआ भोजन लेते हैं, एक ही बार लेते हैं बस। अब ये प्रशंसा तुम्हें अच्छी लगने लगेगी धीरे धीरे, और वो फिर तुम बस इमेज में बन जाओगे। ख्याल में आएगी नहीं आया? अभी कई लोग कह रहे थे कि साहब समाज में सबके सामने नियम क्यों लेना, नहीं समझ में आया, अकेले में ले लें तो? बोले अकेले में टूटने की चांस होते हैं। ख्याल में आया ना, काहे के चांस होते हैं? टूट जाने की। तो बोले साहब समाज के सामने ले लो तो? फिर बोले समाज तुम्हें सब नजर रखती है तुम पे। ख्याल में आया ना?
तो वहां वो डर के कारण के कोई देख ना ले, वो नियम धर्म पालता रहता है। तो इसलिए अपने को वृषशील संयम आदि पालना कि नहीं पालना, इसकी जगह ये चिंता किया करो कि आत्मानुभव करना कि नहीं करना, भेद ज्ञान करना कि नहीं करना, तत्व अभ्यास करना कि नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं, मैं ज्ञानमयी हूं, ये ज्यादा से ज्यादा अंदर धारा चलानी है कि नहीं चलानी है। अंतर समझ में आया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। देखो भाई, मैं जड़ की क्रिया नहीं कर सकता, ये परम सत्य है। और मैं अज्ञानता में जड़ की क्रिया का कर्ता तो बना ही था कि मैं करता हूँ, मैं गृहस्थी चलाता हूँ, ये करता हूँ, मैं दुकान चलाता हूँ, मैं वो करता हूँ। और उसी में तुम थोड़े नियम धर्म, तो तुम्हें उसका अहंकार भी बढ़ता है, अंतरंग में मैं करता हूँ ऐसा बढ़ता है। और श्री गुरु समझाते हैं कि भाई अनंत बार तुम मुनि बन के क्यों लुट गए हो, अनंत बार मुनि बन के जीव क्यों लुटा है? इसीलिए अनंत बार लुटा है कि वहां पर पूज्यपना मिल जाता है और उसका रस आ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मुझे करना क्या है। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी हमारे यहाँ पंडित साहब आए थे तो चर्चा चली थी उनसे, प्रदीप जी आए थे, प्रदीप जी झांझरी साहब, तो वो बोले कि उनसे किसी ने कहा कि साहब शुभ भाव से सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में है ना? आप तो शुभ भाव करते रहो, सम्यक दर्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि अगर शुभ भाव से सम्यक दर्शन होता ही है तो फिर द्रव्यलिंगी मुनि के कौन से शुभ भाव की कमी रह जाती? उससे बढ़िया शुभ भाव तो हम नहीं कर सकते ना, उसके शुभ भाव से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? अब इसका उत्तर किसी को नहीं समझ में आता। देखो, अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय, और श्रद्धा अनुभव के बिना नहीं पलटती कभी भी। तुम्हारी किसी भी चीज की जो श्रद्धा होगी ना, वो तुमने अनुभव करके करी होगी। बिना अनुभव के तुम्हें कोई श्रद्धा नहीं हो सकती। हो सकती है? बताओ। है? सीमा जी बैठी हैं विवेक जी के पीछे, बताओ नमक कैसा होता है? मैं प्रसिद्ध उदाहरण है मेरा, खारा। तो तुमने नमक को चख के खारेपन की श्रद्धा करी कि कोई पुस्तक पढ़ के श्रद्धा करी कि नमक खारा होता है? सब चख के करी, अनुभव से करी। अब ऐसी कोई चीज बताओ जिसको तुमने खाया नहीं हो, कभी चखा नहीं हो और उसकी श्रद्धा हो जाए। बताओ, है कोई दुनिया में ऐसी चीज? तो जब पर पदार्थों की हालतें है, तो फिर आत्मा तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, उसका अनुभव करे बिना उसकी श्रद्धा कैसे कर लोगे? इसीलिए हम सब शास्त्रों में से जो आत्मा सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर भी हमें सम्यक दर्शन नहीं होता। उसका कारण क्या है कमलेश जी? उसका कारण ये है कि वो हमारे अनुभव में नहीं आई। समझ में आया? अलका जी, शिखा जी, समझ में आई बात? दीपक जी, समझ में आ रहे क्या कह रहा हूँ? तो अब ये बात सब शास्त्रों में कहाँ लिखी कि अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता? अरे शास्त्रों में खोजने की जरूरत क्या है? बिल्कुल सिद्ध हो रहा है ना तर्क और युक्ति से कि भाई अनुभव के बिना कोई श्रद्धा हो ही नहीं सकती। कैसे होगी बताओ? हमें और आपको कोई भी श्रद्धा दुनिया में होगी तो वो अनुभव से होगी कि किसी के कहने से हो जाए? और किसी के कहने से हो भी जाए, मान के चल, देखो मैंने आपसे कहा कि साहब फलानी चीज बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया घड़ी है, वो बहुत बढ़िया, आप मेरे कहने से ले आए, लेकिन वो चली नहीं ढंग की। तो आप कहोगे दो कौड़ी की? नहीं साहब, हमने कहा था कि तुम्हारे कहने से क्या होता है, हमने चेक करके देखी, चला के देखी, यूज करके देखी। तो ऐसे ही आत्मा को जब अनुभव से जानोगे, तब आत्मा का आनंद पकड़ोगे, तब उसका श्रद्धा उदय होगा। अभी बहुत से लोग कहते हैं साहब हमें आत्मा का अनुभव तो होता नहीं। अरे भाई, आत्मा का अनुभव करते नहीं हो। आत्मा तो अनुभव में सभी के आ रहा है, सभी जीव आत्मानुभूति कर रहे हैं, लेकिन आत्मानुभूति ज्ञेय मिश्रित होने के कारण
गेयों पर दृष्टि होने के कारण, गे रूप अनुभूति होने के कारण वो ज्ञायक रह जाता है। ज्ञायक तो वही है, बिल्कुल वही है। देखो भाई, जहां है ज्ञान वहीं है गे, पढ़ा है ना ये, जहां है गे वहीं है ज्ञान। ये आचार्य की मूल गाथा है। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान और गे अलग अलग थोड़ा ही है। क्या ज्ञान और गे अलग अलग नहीं है? अलग अलग है कि एक है? विवेक जी, अलका जी, नीमच वाली बताओ। ज्ञान और गे, हाँ उंगली है ना तुम्हारे पास, ऐसे बताना, एक दो के एक बताओ। एक है ज्ञान और गे के दो है? एक है। नहीं, जो मन में हो वो बताओ। डाउट हो तो दो बोलो, डाउट नहीं हो तो एक बोलो। डाउट निधि जी कितने हैं? दो है, वेरी गुड। तो तिलक जी, अबू धाबी में रह रहे हैं आजकल तिलक जी। हाँ, दो है, दो। अरे वो कह रहे साहब सीधी सी बात है, ज्ञान और गे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, भले एक कैसे हो सकते हैं, दो है ना अलग अलग, नाम भी अलग, ज्ञान और गे। श्री गुरु कहते हैं यही तो गलत फहमी है। अरे भाई, वो ज्ञान का ही परिणमन है वो गे, बाहर का गे अंदर प्रवेश नहीं करता, वो तो बाहर का बाहर ही रहता है। हमें अभी आपको मैं जान रहा हूं तो आपको थोड़ी जान रहा हूं, ये मेरा ज्ञान ही आपके आकार रूप परिणमित हो गया है। एक भजन नहीं सुना आप लोगों ने? मुझे बहुत पसंद है वो भजन। तू जागिर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं उनकी है अमर कहानी। उसमें एक लाइन है, ये ये झलकन भी गायक है। क्या? ये झलकन ही गायक है, इसमें नहीं गे महकते। ये तो अपने ही गायक ही दिख रहा है। तो साहब हमें तो गायक दिख रहा है, आप कह रहे हैं लेकिन वो तो गे। अरे भाई, तुम्हें गे की मुख्यता करने की आदत है, तुम आकार में उलझ के रह जाते हो। काय में उलझ के रह जाते हो? आकार में। और वो आकार को ना देखकर ये तो ज्ञान ही है, वो ज्ञान को देखो। तुमने दर्पण देखा? देखा कि नहीं देखा? अरे दर्पण रोज देखा, फिर भी कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा साहब, क्या बात करते हो? हम तो रोज देखते हैं, सुबह शाम देखते हैं। अरे हम तो दर्पण ही दर्पण देखते हैं, दूसरा काम ही नहीं करते हैं। कि सुनो, दर्पण में चेहरे को देखते हो, दर्पण नहीं देखते। दर्पण कब देखते हो? जब खरीदने जाते हो, खरीदने के बाद उसे कभी नहीं देखते। ख्याल में है ना? तो दर्पण को, चेहरा हटा दो, चेहरे की तरफ नहीं देखो, सोचो मुझे सिर्फ दर्पण ही देखना है, और दर्पण बिना चेहरे का दिखेगा नहीं। ये बात तो सत्य है ना? दर्पण के सामने खड़े होगे तो चेहरा तो दिखेगा, लेकिन आचार्य कहते हैं तुम चाहो तो चेहरे को गौण कर दो और दर्पण को देख लो। बिल्कुल एक कला अंदर है। हमारे आचार्य भगवंतों ने ज्ञान और गायक और गेय को समझाने के लिए हमेशा दर्पण का सहारा लिया, हमेशा। दर्पण विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है जगत में आत्मा को समझने के लिए। आचार्य अपने से कहते हैं कि भैया, तुम गेयों में अटक के रह जाते हो। अगर तुम्हें आत्मा से प्रेम हो, और ये झलकन भी गायक है, नहीं इसमें गे महकते बस। ये झलकन कोई परद्रव्य की नहीं है, ये कोई परद्रव्य मेरे में प्रवेश करता ही नहीं। अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा ही स्वरूप है, ये तो मेरे ही आकार परिणमित हो रहे हैं। तो श्री गुरु कहते तुम्हें ज्ञान की अनुभूति हो जाए, ख्याल में आया ना? लेकिन तुम्हें जन्मों जन्मों से ये गेयों को देखने की इतनी आदत पड़ी हुई है, और बस गेयों को देखा नहीं और अच्छे बुरे की कल्पना करी नहीं। नहीं समझ में आया? गेयों को देखा और तुरंत क्या किया? अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। भगवान की प्रतिमा दिख गई तो अच्छा, और शेर दिख गया तो बुरा है। सांप दिख गया, अरे मेरे तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता है।
भगवान की प्रतिमा, अरे मजा आ गया, आज तो बहुत अच्छी प्रतिमा दिखी भगवान। अरे भगवान की प्रतिमा भी तुम्हारा ही ज्ञान है और शेर भी तुम्हारा ही ज्ञान है। तुम ये शेर और प्रतिमा में जो भेद करते हो, यहीं से तुम जो है समझ लो चक्कर खाते हो। अगर तुम्हारी पकड़ ज्ञान स्वभाव की हो तो बिल्कुल शांति से आत्मानुभूति हो सकती है। तो आज से अपन को आत्मानुभूति कर ही रहे। अपन तो रोज अपनी क्लास का एक ही विषय है, एक ही उद्देश्य है, एक ही सार है, आत्मानुभव। मेरा और कोई दूसरा उद्देश्य ही नहीं है। मुझे और कोई बात ही समझ में नहीं आती। मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि जीव को आत्मानुभव हो जाए तो सब कुछ हो जाए, और आत्मानुभव नहीं हो और सब कुछ हो जाए तो अभी कुछ नहीं हो। ये बात मुझे अकेली समझ में नहीं आती विवेक जी, ये आचार्य कुंद कुंद देव को भी समझ में आती। आचार्य कुंद कुंद भगवान से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, श्रुत ज्ञानी कौन है? ख्याल में है ना, 12 अंग का जो श्रुत ज्ञानी है वो कौन है? द्वादशांग का पाठी कौन है? तो महाराज कहते हैं कुंद कुंद भगवान कि जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान है वो ही द्वादशांग का पाठी है, और जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है वो एक अंग का भी पाठी नहीं है। बोलो, 11 अंग और 9 पूर्व वाला आत्मज्ञानी नहीं है। तो श्री गुरु कहते इतना ज्ञान होने पर भी उसको अज्ञानी ही कहा जाता है, मिथ्या दृष्टि ही कहा जाता है। 4 गति में ही रुलने वाला है वो, भले इतना ज्ञान है। और जिसे सम्यक दर्शन है, जैसे आत्मानुभव है, अरे वो जीव कितनी नरक में डला हो, कहीं भी स्थिति में फंसा हो, चाहे जितनी स्थिति बनती हो, वो जीव अल्प काल में मोक्ष जाने वाला है। सम्यक दृष्टि जैसा जीव दूसरा नहीं। ख्याल में आया ना? तो सम्यक दृष्टि आत्मानुभूति होती, आत्मानुभव से होता है, और आत्मानुभव वेद ज्ञान से होता है, और वेद ज्ञान तत्व विचार करने वाले को होता है, और तत्व विचार संसार का जिसे भय लगे उसे होता है। ख्याल में है ना? जिसे मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ऐसी खबर जिसे अंदर पड़ती है, तो श्री गुरु कहते हैं उसे आत्मानुभूति होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो आप सभी को ज्यादा भी विकल्प नहीं करना कि राग कम क्यों नहीं होता। राग की तरफ देखो नहीं ज्यादा, आत्मा की तरफ ज्यादा देखो। राग हो रहा है उसको ऐसा जानो कि देखो ये मेरी कमजोरी है, मैं अपनी आत्मा में नहीं रम पा रहा हूँ इसलिए हो रहा है। अगर मैं अपने स्वरूप में रम जाऊं तो ये भी नहीं होगा। तो इससे आत्मा में रमने का पुरुषार्थ जगता है। और रागी हूँ, राग क्यों नहीं कम हो रहा, और ऐसा, इससे कसाय बढ़ती है। राग को गाली देने से कसाय बढ़ती है। ख्याल में है कि नहीं है? आज मैं और वीर सागर जी गए थे एक जगह, क्षमा वाणी पर खतौली गए थे। तो वीर सागर जी भाई साहब ने मुझे आज एक बात बताई। बोले विवेक, अपराध क्या है? अपन कहते हैं ना अपराध है, हमारे अपराधों को क्षमा करना, क्षमा वाणी पे हमसे कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो तो बोलते हैं ना, प्रमोद जी क्षमा वाणी मना ली कि नहीं मना ली? आपने मेरे क्षमा बिल्कुल नहीं मांगी, तो गलतियां बहुत करते हो आप। एक बार भी क्षमा नहीं मांगी? मांगी है? हाँ मांगी। ख्याल में है ना? तो वो बात आई, तो बोले साहब अपराध क्या है? गलती तो बाद में, पहले ये तो बताओ अपराध है क्या? तो सुनो, अप माने हटना और राध माने आत्मा। समय सार की 304 नंबर की गाथा में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं जगत में एक ही अपराध है, अपनी आत्मा से हट जाना और पर द्रव्य को अपना मानना, पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि कर लेना, ये ही असली अपराध है।
बोलो इस अपराध के लिए कभी भगवान से माफी मांगी कि हे भगवान, मैं अभी अनादि काल से एक भूल कंटिन्यू करता चला आ रहा हूँ, सुधारता ही नहीं। कौन सी भूल? कि मैं अपने को पर द्रव्य रूप अनुभव करता हूँ, मैं अपने को शरीर मानता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया कि नहीं आया भैया? समझ में आया भाई जी? आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक ही अपराध है, अपने को आत्मा नहीं देखना, अपने को आत्मा अनुभव नहीं करना, यही सबसे बड़ा अपराध है। तो जब ये अपराध होता है तो इसी के कारण दुनिया के सारे अपराध होते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे अपराध कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं? एक मिथ्यात्व के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। अभी कोई कल परसों एक संजय जी हैं, पांडित कहाँ के, वो पांडिचेरी के, वो पूछ रहे थे कि साहब परिग्रह को मिथ्यात्व में शामिल क्यों किया? तो भैया मिथ्यात्व के बिना परिग्रह हो ही नहीं सकता। सारा परिग्रह की जड़ जो है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व से ही सब कुछ हो रहा है कि नहीं साहब? वो सम्यक दृष्टि का ही परिग्रह होता है। सम्यक दृष्टि के परिग्रह दिखाई देता है, अंदर से परिग्रह होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो परिग्रह में पर द्रव्यों में अपनापन नहीं करता। उसका सारा अपनापन अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा में है, कहीं और अपनापन नहीं है। इसलिए वो बाहर में तो गृहस्थी में वो परिग्रह कहने में आता है, लेकिन अंतरंग में वास्तव में उसके परिग्रह है नहीं। वो तो चारित्र्य की कमजोरी है, आत्म रमणता नहीं है, जिसके कारण उसकी प्रवृत्ति घर गृहस्थी में दिखाई देती है। ठीक है भैया? अभी बहुत अच्छी चर्चा चलनी थी अभी अपन को पर द्रव्य की, लेकिन ये प्रश्न छेड़ दिया इन्होंने, तो वो सारी बात वहां से चली गई। लेकिन मुझे अभी इसमें बहुत आनंद है इस श्लोक में। अपने को आचार्य इस श्लोक में समझा रहे हैं कि तुम जगत के पर पदार्थों के आश्रय से निर्भय होने की कितनी ही कोशिश कर लो, कभी भी निर्भय नहीं हो सकते, कभी भी भय से रहित नहीं हो सकते। आकुलता चलती रहेगी। और अगर तुमने एक बार अपने ज्ञाय भगवान आत्मा का आश्रय लिया, एक बार आत्मा की सच्ची रुचि पूर्वक आत्मानुभूति की, तो हमेशा अनंत काल के लिए निर्भयता का भोग करोगे। ये निर्भयता क्या होती है पता है कि नहीं सबको? अभी भयभीत हैं अपन सब, जरा सा कुछ गड़बड़ हो जाए, जरा सा उदय पलट जाए कुछ स्थिति, तो एकदम अंदर घबरा, तो हाथ पैर कांप जाते हैं। श्री गुरु कहते हैं ये सब तुम्हें आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है, आत्मानुभूति नहीं है, इसके कारण तुम्हें इतना डर लगता है। एक बार तुम्हें आत्मानुभव हो जाए, एक बार क्या है भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा हो जाए, तो श्री गुरु कहते तुम्हारे सामने मौत खड़ी हो जाएगी, तो तुम मौत से भी कहोगे तू क्या मेरा छीनेगी, क्या मेरा लेगी? मैं जर अमर तत्व हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ। देह मरे पर मैं नहीं मरता, इसका आनंद तब आएगा। ठीक है? तो अभी का तो अपना समय मेरे को लगता है बहुत हो गया है, 1 घंटे 12 मिनट की क्लास हो गई आज। ठीक है, अभी का समय यहीं पर पूरा होता है। और भी किसी को कोई प्रश्न पूछने हो, कोई बात हो, तो भेज देना, पर अपन अगली बार उसका समाधान करेंगे। ठीक है? सहजानंदी शोध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, देह